अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खयारु उम्मती मन दआ इलल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह ताला ने दोनों आयतों में मोमिन को उसकी पहचान कराई है कि मोमिन किसका नाम है। दुनिया में बोलने के हिसाब से, ज़ुबान के जमा खर्च के हिसाब से मुसलमानों की अलग अलग फ़िरक़ों के हिसाब से हर शख्स ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन वही है जो दूसरों को दीन की दावत दे। अब देख लेना चाहिए मुस्लिम फ़िरक़ों में और जमातों में कौन सी जमात जो है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती है।
ज़्यादातर देखा गया कि बुलाने के बजाय, अल्लाह की तरफ बुलाने के बजाय लोगों को अल्लाह से दूर करते हैं। बहुत जमातें ऐसी, शिया हजरात हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने के बजाय अल्लाह से दूर करते हैं। अहले बिदात लोगों को भड़काते हैं, जुमे की नमाजों में गालियां बकते हैं, उम्मत को गुमराही की तरफ ले जाते हैं। कहने का मंशा ये है कि कुरान की ज़ुबान में मुसलमान किसको कहा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, बेहतरीन बात उसी शख्स की है बोलने के एतबार से जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। कुरान कह रहा है, कुरान बोलने के एतबार से मालिक का कलाम है, खालिक का कलाम। अरबी में कहावत मशहूर है, बादशाहों की बातें बातों की भी बादशाह होती है। जरा ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। बादशाहों की बातें, जोर से बोलो, बातों की भी बादशाह होती है। तो अल्लाह तो सारी कायनात का मालिक है, तो उसकी जुबान और उसकी बात तो बादशाहों की बातों की भी बादशाह है। वो आखिरी बात होती जब कुरान कहता है, फरमाया देखो किन मुसलमानों में ये बात पाई जाती कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, समझो वो मुसलमान है। कुरान पाक में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा, कि जब उन मुसलमान मर्दों को और औरतों को अल्लाह और नबी का हुक्म सुनाया जाए, मा कान लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, फिर वो अपने मन के चौंचले नहीं चलाते अल्लाह के सामने, अल्लाह के नबी के फैसले के सामने। वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म के सामने सर झुका देते। कुरान की इस आयत का मंशाब यही है कि मुसलमानों की जमातों में उन जमातों को ढूंढो कि किस जमात में अल्लाह और नबी के हुक्मों को ज़्यादा जिंदा किया जाता है। नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, कुर्बानी हो, सदक़े फ़ितर हो, पड़ोसी का हक़ हो, माँ बाप का हक़ हो, रिश्तेदारों का हक़ हो, हलाल रोज़ी का मामला हो, सुन्नत के मुताबिक बिजनेस और तिजारत का मामला हो, खेती बाड़ी सुन्नत के मुताबिक के तरीक़े से हो, नौकरी धंधा सुन्नत के तरीक़े से हो, उन जमातों में देखो। अब दुनिया भर की मुसलमानों की जमातें और कौमों को देखो तो आपको मिलेगा हमारा तबका जिसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, अहले देवबंद जिसको कहा जाता है, जहाँ से हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू पैदा हुए, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, हज़रत मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। ये सारी जमात जो है जिनसे अल्लाह ने अल्लाह के दीन का काम लिया। हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू से दावत तबलीग का काम लिया। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ने खानकाही निज़ाम का काम पूरे आलम में लिया। हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही और हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी, उनसे अल्लाह ताला ने मदारिस और मकातिब से लाइन से काम लिया। ये सब दीन के बड़े बड़े शोबे हैं जो अल्लाह ने इस आखिरी सदी में इन हजरात से काम लिया। बाकी आप जाके देखो, मैदान के मैदान खाली पड़े, सिर्फ रस्मी एतबार से इस्लाम है, बाकी अमली एतबार से बहुत कम। अल्लाह ताला
आमीन कहो सब मिलकर। अल्लाह उनको भी सही हिदायत नसीब फरमा। अर्ज करने का मंशा ये है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाली जमात जो होगी वही सच्चे मुसलमान है। कुरान की दूसरी आयत में टाँक कर बतलाया गया, किसी मुसलमान मर्द और औरत को इजाज़त नहीं है कि जब अल्लाह और नबी का हुक्म सामने आ जाए तो वो अपने मन के चौंचले चलाए, मन की बात को आगे रख के कहा किसी को इजाज़त नहीं। हत्ता के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाने का हुक्म है और आपने झुकाया, पूरी ज़िंदगी अमली जामा पहना कर बतलाया। हुक्म के मामले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने माफ़ नहीं किया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था और ये फरमाया कि अल्लाह के रसूल फ़लाँ नमाज के बाद मैं आपके पास हाजिर होने वाला हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो फरिश्तों के सरदार हैं, ये नबियों के सरदार हैं। वादा हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे अपने मकान मुबारक पर। जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और आपने सीधी नज़र फेंकी मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तन्हा के घर पर आपकी बारी थी। आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तन्हा से पूछा, आयशा अल्लाह के पैगंबर कभी वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते। हदीस में अल्लाह भी वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते और अल्लाह के पैगंबर भी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आज वक्त पर क्यों नहीं आए? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मुझे क्या मालूम, यह आपका मामला और जिब्रील अमीन का मामला है, मैं तो घर के काम में हूँ, इसी में लगी हुई हूँ। आप खामोश हो गए। आपके हाथ में लाठी मुबारक थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम के नज़र न आने पर आप परेशान हो गए। आपने देखा कि जिब्रील बाहर दोबारा निकले, नज़र नहीं आए। आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान हैं कि आज जिब्रील क्यों टाइम पर नहीं पहुंचे। एक बार और निकले, फिर दाहिनी साइड नज़र डाली मकान मुबारक के तो देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर खड़े हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। आपने पूछा कि जिब्रील अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर तो वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते, फिर आप लेट क्यों आए? मैं कब से परेशान हूँ, आप नहीं आए थे। आप कभी जो है ताख़ीर से पहुँचते नहीं, आज क्यों लेट हुए? जवाब ये मिला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो वक्त पर कब ही से आ चुका था, हम कभी वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते, मगर मुझे अल्लाह ने आपके मुबारक मकान में आने से रोक दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, तो नबी अलैहिस्सलाम का मकान है, नबी के मकान से क्यों रोका? फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस चटाई पर बिस्तर पर आराम कर रहे हैं उस पर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने चादर बिछाई है और वो चादर नीचे ज़मीन तक लटक रही है। मदीने मुनव्वरा के महल्ले के कुत्ते का एक छोटा सा पिल्ला, छोटा सा बच्चा उस चादर के नीचे घुसा हुआ है और चादर ऊपर आ गई है। ए अल्लाह के नबी आपको मालूम नहीं, वो महल्ले के कुत्ते का बच्चा आपके मुबारक मकान में है, इसलिए मुझे अल्लाह ने आपके घर में आने से रोक लिया। फरमाया इन्ना ला नदखुलु बैतन फीही कल्बुन वला सूरा, हम उस घर में नहीं जाते, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम उस घर में नहीं जाते। जोर से बोलो जिसमें क्या हो, कुत्ता हो। जोर से बोलो भाई क्या हो, हम उस घर में दाखिल नहीं होते, मुझे अल्लाह ने रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ कैसा कुत्ता? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन तशरीफ लाए, बात मान ली। चादर उठाकर देखा तो कुत्ते का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाहर निकाला और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुबारक मकान में आने की इजाज़त मिली। ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाहते हैं इस हदीस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, ज़रा ज़ोर से बोलो पूरा मजमा, हुक्म के मामले की माफ़ी नहीं थी।
उम्मत के लिए भी यही हुक्म है, कोई मुसलमान अपने घर पर कुत्ता पाल नहीं सकता है, बांध भी नहीं सकता, मकान के सामने भी नहीं। 3 जगह आपको कुत्ता रखने की इजाजत है। खेत की रखवाली के लिए कुत्ता पालने की इजाजत है, वो भी खेत पर रखा जाए, मकान पर नहीं। आपके जानवर बांधे हों, जिसको कौड़ बोलते हैं, तबेला, इस्तबल, वहां उन जानवरों की हिफाजत के लिए आप इस्तबल, तबेला जहां हो वहां कुत्ता बांध सकते हैं। और तीसरा, हलाल जानवर के शिकार के लिए आप खेत पर कुत्ता बांधे। जैसे गवर्नमेंट के पास कुत्ते होते हैं, ट्रेन होते हैं चोरों को पकड़ने के लिए, तो वो हलाल जानवर को पकड़ने के लिए कुत्ते ट्रेन किए जाते थे अरब में। तो उसके लिए कोई कुत्ता पाले, मगर जोर से बोलो भाई, कहाँ रखेगा वो? बोलो ना भाई जोर से। खेत पर रखेगा, मकान पर बांध नहीं सकता। एक हदीस आ रही, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान जो अपने घर पर कुत्ता बांधता है, फरमाया हदीस में, रोजाना ओहद पहाड़ का जो वजन है, उस वजन के बराबर अगर अल्लाह के राह में रोजाना सोना भी खर्च करता होगा, कुत्ते पालने की और बांधने की नहुसत से अल्लाह उसकी नेकी को खत्म कर देगा। हुक्म है, हुक्म बहुत बड़ी चीज है, हुक्म टूटना नहीं चाहिए। तो एक पहली आयत में तो फरमाया हुक्म पालो, मगर हुक्म पलेगा कब? जब आदमी उलमा के पास बैठेगा और उसके बाद अल्लाह के रास्तों में निकलेगा। ये आयत, दूसरी आयत में इरशाद फरमाया कि बेहतरीन बात उस शख्स की है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। और उसके बाद 2 तरीके बताए, प्यार मोहब्बत से उनको समझाओ, और दूसरा तरीक़ा है दावत तबलीग का। आज जमात आई हुई है, इसलिए मैंने उसके फ़ज़ाइल पर बात करना शुरू कर दी कि दूसरा तरीक़ा है कि आप उलमा से सुने और फिर अल्लाह के रास्तों में जाकर सीखें भी, और ज़ोर से बोलो दूसरों को सिखाए भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खियार उम्मती मन दआ इलल्लाह, बेहतरीन है मेरी उम्मत में वो लोग, बेहतरीन लोग हैं वो लोग, मन दआ इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। आखिरी ज़माने में जब क़यामत बहुत करीब है, इंसान वक्त निकाले और अल्लाह के रास्ते में निकले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। आज किसी को एक कहो घर पर बैठा हो कि एक दिन दुकान बंद कर दे, भाई ज़ोर से बोलो ना सब मिलकर, कोई बंद करेगा? 40 दिन बंद करके लोग जाते हैं, 4 महीने जाते हैं। 2 भाई हो तो एक भाई बैठता है, एक दुकान पर रहता है, ये भी तो कुर्बानी है। ये काम तकरीबन 120 साल पहले जब उसकी इब्तिदा हुई, धीमे धीमे शुरू हुई, और आज देखो तो पूरी दुनिया में उसके मरकज़ कायम हो गए, पूरी दुनिया में। इस वक्त मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि शायद जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा है दुनिया के किनारे किनारों तक, हत्ता के समंदरों पर भी अल्लाह ताला ने ये काम हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू से लिखा। यहाँ महाराष्ट्र में एक शहर है मालेगांव, वहाँ हज़रत मौलाना सुलेमान साहब शमसी थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे और शेखुल हदीस थे। वो बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। वो पहली बार एक बार 4 महीने जमात में निकले थे, चाइना गए थे। चाइना, ज़रा ज़ोर से बोलो ना, किस्सा याद रखने के लायक है। कहाँ गए थे? चीन, चाइना गए। आने के आलिम दीन थे। आने के बाद एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है नुक़ूश चीन। चीन के नक्शे क्या है दावत व तबलीग के हिसाब से। हज़रत मौलाना ने उसमें एक वाक़या लिखा है कि हम लोग गश्त करने के लिए वहाँ चीन में बहुत बड़ी तादाद इंसानों की समंदरों में, स्टीमरों में रहती, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पब्लिक चाइना में नंबर 1, सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि लोग स्टीमरों में रहते हैं। तो कहा हम गश्त करने के लिए स्टीमर में गए। हम समझे मुसलमान होंगे, चलो जाहिल किस्म के उनको दीन की दावत दें। कहा जब अंदर गए तो मालूम हुआ कि वो पूरी स्टीमर एक दारुलुम थी,
जिसमें बिरसियों दरसगाह थी, बुखारी शरीफ का दर्स होता था और तकरीबन 10 से ज़्यादा दरसगाह में बच्चे पानी पर कुरान मजीद को हिफ्ज कर रहे। ज़रा ज़ोर से बोलो ना भाई, किस पर? पानी पर। तो मैं समझता था सिर्फ ज़मीन पर काम हो रहा है ये काम, मगर कहा कि देखो ये दावत व तबलीग का काम पहाड़ों पर भी होता था, ज़मीन पर भी होता था। हम चीन जाकर आए तो पता चला कि सिर्फ ज़मीन और पहाड़ पर नहीं, पानी पर भी काम हो रहा है। भाई बोलो ना, सही है कि नहीं? तो अल्लाह ताला ने ये काम हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू से लिया इस सदी में, पर यह काम पूरे आलम में पहुँच चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे बेहतरीन मुसलमान वो है, कुरान हदीस में, मन दआ इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े ज़बरदस्त सहाबी थे, जब ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से दावत के फ़ज़ाइल सुने, रोज़ाना एक वक्त निकालते थे 24 घंटे में, पर किसी भी गैर मुस्लिम से मुलाकात करते थे या मुसलमान से मिलते थे और उनको दीन की दावत देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस उनके कानों में पड़ी थी कि अल्लाह के रास्ते में जो गुबार लगता है, मिट्टी, फरमाया उस बदन को जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। हदीस है। रोजाना जब वो घर वापस आते थे, वहां तो मिट्टी बहुत उड़ती थी। अब वो मदीना शरीफ नहीं रहा, अब तो शहरों की रानी बन गई वो, कहीं आपको मिट्टी नजर नहीं आएगी। उस जमाने में मिट्टी मिट्टी उड़ती थी। रोजाना घर आकर अपने कमरे में अपने कपड़ों को झाड़ते थे, एक कपड़ा नीचे रखते थे और वो जो मिट्टी जमा होती थी रोजाना उसमें पानी डालते थे और पानी डालने के बाद उसकी गोली बनाते थे, मिट्टी और पानी। और उसको करने के बाद आपको ताज्जुब होगा, रोजाना ये अमल बढ़ता गया। सही हदीस में ये वाकया है, यहां तक के रोजाना वो गोली बढ़ती गई, यहां तक कि ईंट की शक्ल में वो मिट्टी जमा हो गई। जोर से बोलो भाई, किसकी शक्ल में? ईंट की शक्ल, इतनी बड़ी। अब वो कितनी बड़ी थी तो अल्लाह आलम। ईंट, हदीस में उसका तस्करा ईंट के बराबर। जब इंतकाल हुआ और इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो वसीयत फरमाई कि मेरे कफन के साथ जब मुझे उतारो तो कब्र में ये ईंट भी रख देना। तो किसी सहाबी ने पूछा कि ईंट रखने से क्या मकसद है, हमने तो आज तक सुना नहीं। कहा ये किस चीज़ की मिट्टी है, किसी को कहा ही नहीं था। फरमाया आज कह रहा हूँ, आज तक किसी को नहीं कहा है, ये अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ गुबार है। मुझे अल्लाह अगर पूछेगा कि क्या लेकर आया तो वो हदीस सुनाऊंगा कि तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कान में पड़ी थी कि जिसको अल्लाह के राह में गुबार लगा हो तो वो गुबार जहन्नम की आग से बचने के सबब बनेगा, जहन्नम की आग भी छुएगा नहीं। तो अल्लाह आप पूछ रहे हैं कि क्या लेकर आया हूं, तो कहूंगा तेरे रास्ते का गुबार लेकर आया हूं। जोर से बोलो भाई, तेरे रास्ते का गुबार लेकर आया हूं। आप देखो कैसे कैसे लोग खिदमत करते थे। कोई सहाबा की अब तारीख उठा के देखो, 1,25,000 सहाबा किराम थे। 10,000 सहाबा किराम मदीने मुनव्वरा में दफन है, 10,500। कुछ 25-30 हज़ार देखो तो मक्के मुकर्रमा में है, कुछ 25,000 के करीब जो है पूरे अरबस्तान में है। मान लो चलो 75,000 मान लिए कि पूरे अरबस्तान में सहाबा दफन है। दूसरे 50,000 सहाबा कहाँ गए, उनके मज़ारात कहाँ गए? उलमाए मुहद्दिसीन के एक बहस है कि 1.25 लाख सहाबा थे, तो ये 50,000 के करीब सहाबा की कब्रें कहाँ हैं? तो जवाब में उलमा ने ये लिखा है, सब के सब अल्लाह के रास्ते में गए थे, दोबारा जोर से बोलो अपने वतन में आ नहीं पाए, अल्लाह के राह ही में शहीद हो गए। इधर आप मिस्र जाओ, ईस्ट अफ्रीका, बेशुमार सहाबा के मज़ारात, मैंने खुद ने देखा 40 सहाबा किराम के एक साथ मज़ारात। हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने मिस्र को फतेह किया था, पूरी इस्लामी सल्तनत आज छाक
हो गई। वो अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार वहीं है, मिस्र में। आप इधर अफ्रीका में जाओ, अफ्रीका में पूरे काले लोग हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का वतन इथोपिया, इथोपिया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का वतन पूरा इस्लामी कंट्री है। बेशुमार सहाबाई किराम के मज़ारात हैं। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों में उनका नाम आता है, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा हबशा की रहने वाली थी, इथोपिया की। ज़ोर से बोलो भाई, कहाँ की थी? इथोपिया की। वो औरत जिसका तस्करा सही हदीस में आ रहा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी को साफ करती थी। रोज़ जब सहाबाई किराम नमाज पढ़ के चले जाते थे, दिन में एक बार वो अल्लाह के घर को साफ करती थी। हदीस, सही हदीस में तज़किरा आ रहा है। वो ईमान लाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हिजरत हुई थी इथोपिया, हबशी, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के वतन। ये औरत सहाबा के हाथ पर ईमान लाई थी। तो सहाबा से पूछा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है? कहा जी हाँ, हयात है। ये औरत लोगों के घरों में काम करती थी और उससे पैसे कमाए। उस जमाने में 2-4 आने, जो भी रहा हो इथोपिया में, पानी की कश्ती से उसने जिद्दा का सफ़र किया था, पानी की कश्ती से, और फिर ऊँट की सवारी जिद्दा से लेकर मदीने पाक पहुंची थी। लोगों से पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? बाकायदा इथोपिया से सफ़र किया, समंदर पार करके गई। बूढ़ी औरत थी मगर चलती फिरती थी। उसका तस्करा हदीस की किताबों में आता है। रोज़ाना मदीने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मकान दे दिया था, झोंपड़ी, उसमें वो रहती थी। वक्त पर उनको खाना पहुंच जाता था। एक दिन रात को उनका इंतकाल हो गया। सहाबा को मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बूढ़ी औरत से बहुत मोहब्बत, ये मुहाजिरा है, हिजरत करके आई थी। मगर आप जब उसका इंतकाल की खबर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम सो गए थे, आराम में थे। सहाबा में 2 पार्टी हो गई। मशवरा जब हुआ तो 2 पार्टी हो गई। एक जमात ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया जाए, अगर हम नहीं उठाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी कि बगैर पूछे दफना दिया। और एक जमात ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाने जाएंगे तो आपकी तहज्जुद ख़राब होगी। हम बहुत सारे सहाबा को, औरतों को दफना देते हैं गुसल करके जनाजे की नमाज, तो इनको भी दफना दिया जाए। चुनांचे मशवरा आखिर में यही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला न दी जाए। फजर की नमाज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, एक तो एक सहाबी ने हिम्मत की, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, कान में जाकर इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल, वो जो हबशा से औरत आई थी हिजरत करके और आपके दीदार के लिए, आपकी खिदमत में दीन हासिल करने के लिए, कल रात उसका इंतकाल हो गया और हमने फलां जगह उसको दफना दिया है। हमने जनाजे की नमाज पढ़ी, एक सहाबी ने कफन दे दिया। फरमाया कहाँ है कब्र? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जुमला है, सांस कान खोल के सुन लीजिएगा, हदीस के अल्फाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा इतने नाराज़ हो गए कि चेहरा मुबारक ऐसा लाल हो गया जैसे अनार के दाने पिरो दिए, तकलीफ हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई मालदार आदमी होता तो तुम मुझे उठाते, ये गरीब औरत थी इसलिए नहीं उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल ऐसी बात नहीं थी, मसला ये था कि आपकी तहज्जुद खराब ना हो इसलिए हमने आपको नहीं उठाया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, आपका गुस्सा ठंडा हो गया। आप जब गुस्से होते तो बस चेहरा मुबारक लाल होता था, इससे आगे कुछ नहीं होता था। डांट डपट नहीं करते थे, चिल्लाने का काम आपका नहीं होता था, फौरन आपका गुस्सा ठंडा हो। पूछा कब्र कहाँ है? वहाँ उस जगह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। जिस कब्रिस्तान में कदम मुबारक रखा है, ध्यान से सुनो, जो जगह बताई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कदम मुबारक रखा कब्रिस्तान में, तो आप पर पूरे कब्रिस्तान वालों का हाल खोला गया। उस जमाने में मुनाफिक मुसलमान एक ही जगह दफन कर दिए जाते थे। तो फरमाया गया कि आपने ऐसी जगह दफन किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए बताया गया कि इस पूरे कब्रिस्तान में सारी कब्रों को छोड़कर एक ही औरत की कब्र है जिस पर अल्लाह का नूर बरस रहा है, और ये वही औरत थी।
नूर बरस रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे, निशानदेही की कि ये कब्र है। पानी पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पर जाकर मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी, जन्नत के दुखूल और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। आप दुआ में शामिल हैं, मशगूल हैं, और आप पर वही के ज़रिए दूसरा कब्र का हाल खोला गया। सुनिए ज़रा, कब्र का हाल खोलते अल्लाह ताला ने आपको बताया कि उस आसमान से जो उस औरत की कब्र पर नूर बरस रहा था, जो रोज़ अल्लाह के घर को साफ करती, फरमाया इतना नूर फैला उस कब्र से, इतना नूर फैला, इतना नूर फैला कि उस औरत की कब्र की नूर की बरकत से अल्लाह ने पूरे कब्रिस्तान की कब्रों में नूर फैला दिया। पूरे कब्रिस्तान, यानी लोगों को बताया कि तुम जिस औरत को काली समझते थे, क्योंकि हबशा के, इथोपिया के रहने वाले काले होते हैं, यहाँ आप राजपीपला की साइड जाओ तो एक मज़ार शरीफ है पहाड़ पर, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का पूरा ख़ानदान, आज भी उनकी औलादों में लोग वहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल काले सीधी लोग। अल्लाह ताला ने बताया कि देखो वो गो रंग से गो काली थी, मगर उसके दिल में ईमान था। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि गोरा कौन है और काला कौन है, पैसे वाला कौन है और गरीब कौन है, बादशाह कौन है और फ़कीर कौन है। हमारे यहाँ तो ज़ोर से बोलो बेशक ईमान और आमाल की कदर है। आप लोग जैसे बोलते ही नहीं हो, ज़ोर से बेशक नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ तो ईमान और आमाल की कदर है, बोलो ना। हाँ, ये चीज़ है। ये नहीं देखा जाता कि बादशाह कौन है, मालदार कौन है, गोरा कौन है। कुरान में है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। का गोरा, काला, मालदार, गरीब, बादशाह, फ़कीर को तुम कबीले ये सब पहचान के लिए है, ताकि तुम एक दूसरों को पहचानो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वही शख्स है, जोर से बेशक बोलो, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। ये चीज़ है अल्लाह की। ये औरत हिजरत करके मदीने पाक पहुंची थी, और समंदरी सफ़र के, उस वक्त ये स्टीमरें नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने, मशीन वाली स्टीमरें, सीधी सादी कश्तियाँ, हले से मार मार कर कई महीनों बाद पहुंची होगी मुसलमानों। और समंदर अल्लाह का बना। ये सहाबाए किराम ने जो दुनिया भर में सफ़र किए, प्लेन थोड़े ही थे। ये यूरोप में सहाबाए किराम के मज़ारात हैं। यूरोप में हज़रत रुमैसा रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार, ये साइप्रस में है, यूरोप में है। उस वक्त कौन सी स्टीमरें थी, कौन से प्लेन थे, सीधी सादी कश्तियाँ और नाव थी, उसी में वो सफ़र महीनों महीनों लग जाते थे। क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, कैसी कैसी कुर्बानियों से अल्लाह का दीन फैला है। आज हज़रत रुमैसा और उनके शौहर का मज़ार वहाँ, और दूसरे सहाबाए किराम के मज़ारात यूरोप में दरिया के किनारे पर है। और वो बहुत बड़ा मज़ार शरीफ बनाया, और उस पर अरबी में लिखा है क़ब्रुल मरअतिस सालिहा, नेक खातून का मज़ार, रुमैसा उम्मे हराम बिन्त मलहान रज़ी अल्लाह तआला। कहने का मंशा ये है कि आदमी अल्लाह के हुक्म पर उस वक्त अमल कर पाएगा जब आदमी दीन सीखे और दूसरों को सिखाए। उसी में से एक ये नक़्ल हरकत है जो दावत व तबलीग है। अल्लाह ताला शानहू हम तमाम को इस काम से मोहब्बत अता फरमाए। जब आदमी मोहब्बत की लाइन पर आएगा ना, तो फिर उसको अपना काम समझता है। ज़रा ज़ोर से बोलो भाई, मोहब्बत की लाइन पर आएगा तो क्या समझेगा? अपना काम। सब आदमी अपना काम कभी नहीं छोड़ता। हाँ, लिहाजा घरों में तालीम ज़िंदा होनी चाहिए, मस्जिदों में जमातवार जो तालीम होती है उसमें बैठना चाहिए। आपके घरों में रोज़ाना तालीम हो, तालीम के हलक़े लगेंगे तो आपको कुरान और हदीस की एक बात का पता चलेगा, तो फिर अल्लाह आपके घरों में भी नूर नाजिल फरमाएगा। और
आदमी वक्त निकाल कर 3 दिन 10 दिन, ये जो भी बुज़ुर्गों ने वज़ाइफ बतलाएँ उस हिसाब से आदमी अपनी ताकत के मुताबिक निकले, उलमा की सोहबत इख्तियार करे, खानकाही बुज़ुर्गों के हाथ पर बैठ होकर अपने दिल की इस्लाह करें। ज़रा ज़ोर से बोलो इंशाअल्लाह कि इस काम से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला शानहू तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब बाहर चले जाओ। आज जो है हमारी इस मस्जिद में झारखंड से मौलाना तशरीफ़ ला है, गिरिडीह ज़िले से। मैं वहाँ उस इलाक़े में पहुँचा हूँ और ये मदरसे से वाकिफ़ हूँ। ये मौलाना क्या नाम है, नईमुद्दीन साहब, हाँ कासमी, ये तशरीफ़ लाए, दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग़ हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और झारखंड वो इलाक़ा है कि बिहार से भी गया गुज़रा है मेरे हिसाब से, समझ में आ रही बात। तो और ख़ास करके ऐसे देही इलाक़ों में है जहाँ ये दलित लोग और आदिवासी लोग ऐसे बंदूक लेके जगह जगह हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ लगा के खड़े थे। मैं खुद, मेरी गाड़ियाँ वहाँ से पास होती थी तो इतनी आंखें उनकी नज़र आती थी, सिर्फ आंखें, काले काले कपड़ों में मलबूस ऐसे बंदूक लेके खड़े रहते। उस इलाके में ये मदरसे वाक़े हैं और बड़े गरीब इलाके से आए हैं। अब हज़रात से गुजारिश है ज़कात, सदक़ात, खैरात लिल्लाह से इस मदरसे की मदद फरमाए। अल्लाह आपको जज़ा खैर देगा इंशाअल्लाह। अभी लॉकडाउन की वजह से मदरसे के हालात ख़राब नहीं हैं। अल्लाह ने जिनको दिया है अपने लिए या मरहुमीन की इसाले सवाब के लिए। ये क्या है, आप भी आए हैं तो जाओ। और दूसरा ये मदरसा बहरुल उलूम, ये भी झारखंड का है, ज़िला बोकारो का है। इधर भी बोकारो भी गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौलाना हाशिम साहब मज़ाहरी आए, दोनों हज़रात को अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इमदाद फरमा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वस्सहाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक आमाल के साथ, तंदरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए। और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं, हम सब को ईमान पर मौत अता फरमा। ए अल्लाह हर पीर को होने वाली इस मजलिस को कबूल फरमा। आपके यहाँ आसमानों पर अल्लाह इसको शर्फ़ कबूल अता फरमा। इसको अल्लाह अच्छी निगाहों से देखा जाए, गैब से ऐसी मदद फरमा। अल्लाह 1.5 बरस के बाद ये मजलिस शुरू हुई है। ए अल्लाह लोगों तक बात पहुँचाना भी आप ही का काम है, लोगों के दिलों तक इस मजलिस की बात पहुँचाना भी आप ही के काम है, कदम उठाकर भेजना भी अल्लाह आप ही के हाथ में है। हम आप ही से भीख मांगते हैं दोबारा ये मजलिस अपनी रौनक पर आ जाए और अल्लाह पूरा मजमा भर जाए। गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, ख़ास कर हमारे माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, परदादे, परनाने, परनानियाँ, परदादियाँ, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा, उनके हसनात को कबूल फरमा। अल्लाह उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह हमारे माँ बाप और मरहुमीन रिश्तेदारों से, भाई बहन से, तमाम से आप राज़ी हो जाए। आप राज़ी हो गए तो हमारे मरहुमीन का बेड़ा पार है। ए अल्लाह पूरी उम्मत का बेड़ा पार लगा दे, सारे मरहुमीन उम्मत से खुश हो जाएं आप। ए अल्लाह सब पर से अपना अजाब हटा ले, सब कोई भी मुसलमान तकलीफ़ में न हो। ए अल्लाह आप रब्बे रहीम हैं, रब्बे करीम हैं, रब्बे गफ़ूर रहीम हैं, गफ़ारुल ज़ुनूब और सत्तारुल अयूब हैं, अरहमर राहिमीन और अकरमल अकरमीन हैं। ए अल्लाह आप उम्मत के सारे गुनहगारों को माफ़ कर दें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ए अल्लाह पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा दें, पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा दें। इलाहुल आलमीन सब की बख्शिश फरमा दें। इन जाने वालों में रमज़ान मुबारक में हमारी वालदा भी आपकी जिवार रहमत में आई है। अल्लाह उस बूढ़ी औरत पर रहम फरमा, उसकी कब्र पर नूर की बारिश नाजिल फरमा, उनकी कब्र को रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से ढाँप ले। उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमा दे। उन्होंने 42 साल दीन के लिए मदरसा पढ़ाया। अल्लाह वालदा की इस खिदमत को कबूल फरमा ले। अल्लाह जवानी में बेवा हो गई और इस जवानी में हम बच्चों की खातिर उसने जवानी कुर्बान कर दी।
अल्लाह तो उसको कबूल फरमा ले और पाक दामनी के साथ पूरी जवानी गुजार दी पर्दे के साथ। अल्लाह इस पर इसको सब्र पर इसको बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। वालदैन सब की कब्रों पर नूर की बारिश नाजिल फरमा। आप रब्ब रहीम हैं, रब्ब करीम है, गफूर रहीम है। माँ है अल्लाह, किसी की भी माँ हो, माँ है। हमारी माँओं ने जो हमारे लिए तकलीफ़ें उठाई हैं अल्लाह उसका कोई बदला नहीं चुका सकता। हमारे सब के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनको कब्रों में राहत अता फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नतुल फिरदौस का एक बाग बना दे। हमारे नाना नानी दादा दादी तमाम मामू चचा खाला फूफी फुफड़ खालू तमाम रिश्तेदारों की जिन लोगों ने हमारी मददें की है सब की बख्शिश फरमा। सबसे तो राज़ी हो जा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह ये जमातें जो दीन का काम कर रही इनकी आबियारी फरमा, इनकी गैब से मदद नाजिल फरमा। अल्लाह लोग जमात में निकलने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसे असबाब आसान फरमा। इन हजरात के ज़रिए तेरा दीन फैले, ऐसी मदद नाजिल फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।